हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन 2024 के ऊपर है, यानी जेएनयू की मैं बात करूँगा। अगर आप जेएनयू को टारगेट कर रहे हो एमए फिलोसफी और अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आपको सारी चीज़ें 2023 के बेस पर देखनी पड़ेगी। 2024 की अपडेट मैं आपको बताऊँ कब आएगी, वो मेरे अनुसार फरवरी में आएगी। ठीक है, या तो हो सकता है जनवरी की लास्ट या फरवरी की शुरुआत में आ सकती है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब ओपन होता है जब ही 24 की सारी अपडेट आती है, जब ही जेएनयू का 2024 का बुलेटिन आएगा, जब ही एनटीए का बुलेटिन आएगा, उस टाइम पे अपडेटेड सिलेबस आएगा 24 का। तो अभी प्रिपरेशन तो आप 2023 के बेस पे करो। इस वीडियो में मैं अभी 2023 की सारी डिटेल शेयर करूँगा कि क्या क्या चीज़ें फॉलो हुई थी। ठीक है, 2024 की अपडेट उस टाइम पे आप लोग ले सकते हो। अब यहाँ पे सीट्स की अगर मैं बात करूँ कितनी सीट्स हैं मैं फिलोसफी में, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो हुआ था, एग्ज़ाम कब होगा आपका 2024 में, और पेपर पैटर्न, कोड, सिलेबस, ये सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। एमए फिलोसफी को अगर टारगेट कर रहे हो तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। आपकी बैचलर डिग्री किसी भी को यहाँ पे लिखा है कि बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए कम से कम। और यहाँ पे इस पैटर्न पे 10+2+3 पैटर्न पे, यानी 10+2 मतलब 12 और 3 का मतलब यहाँ ग्रेजुएशन। ठीक है, 3 साल की ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, क्योंकि नेप के तहत आपको पता होगा नेप में क्या हुआ कि 4 साल की ग्रेजुएशन हो गई। हालांकि कुछ कॉलेज ने वहाँ पे कंपलसरी भी कह रखा है और कुछ ने नहीं भी। ड्यू की बात करूँ तो ड्यू ने भी कहा है कि आपकी मर्जी, आप 3 साल करो या 4 साल करो। ठीक है, हालांकि उसकी वीडियो मैंने बहुत सारी बना रखी थी उस टाइम पे, आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। खैर, यहाँ पे आप लोगों के यहाँ पे अगर आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से हो तो कम से कम 50% या ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हो, ठीक है भाई, मतलब सेम चीज़ है, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए अपने ग्रेजुएशन में। ये मेरिट यहाँ कैलकुलेट नहीं होगी, लेकिन ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 50% आप लोगों के ग्रेजुएशन में होने चाहिए। तो इतने बना के चलो। आप लोग सोचो कि मेरे ग्रेजुएशन में हो सकते हैं सीयूटी पीजी का जब एग्ज़ाम दो तो हो सकता है आपके अच्छे नंबर आ रहे हों, और आपके ग्रेजुएशन में 49% थी, 45% थे, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप साइंस बैकग्राउंड से टारगेट कर रहे हो एमए फिलोसफी को या टेक्नोलॉजी से हो तो आपके भाई 55% नंबर होने चाहिए, यानी 55% आपकी ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो पेपर कोड जो फॉलो हुआ था वो HUQ-P16 वाला फॉलो हुआ था। ये जो होता है ये जो है CUT PG जब आप फॉर्म फिलअप करते हो ना तो उस टाइम पे आपको ये फिल करना पड़ता है पेपर कोड। अब ये मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, 2024 में जब आप लोग पेपर पैटर्न, पेपर कोड, अपडेटेड सिलेबस, ये सारी चीज़ ज़रूर चेकआउट कर लेना। और पेपर कोड आपका कहाँ काम आएगा जब PG का फॉर्म फिलअप करोगे, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग उस टाइम पे अपडेटेड पेपर कोड भी ज़रूर चेकआउट कर लेना जब CUT PG का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करोगे। फेब में हो सकता है जब आए, ये जब भी आता है, जनवरी में आता है, ये फेब में आता है। और खैर मैं उस टाइम पे भी आप लोगों को बता दूंगा कि क्या पेपर कोड है। ठीक है, उस टाइम पे मैं रजिस्ट्रेशन की वीडियो बनाऊंगा, सो डोंट वरी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कितनी सीट्स अवेलेबल है एमए फिलोसफी के अंदर। तो एमए फिलोसफी के अंदर आप लोग देख सकते हो, ये रहा, हाँ एमए फिलोसफी ये रहा। तो एमए फिलोसफी की बात करूँ 13 सीट्स अवेलेबल है, टोटल 31 सीट्स हैं, तो सीट्स बहुत कम है। अगर अनरिजर्व्ड की बात करूँ तो 13 सीट है, SC की बात करूँ 5 है, ST की बात करूँ 2 हैं, PWBD के लिए अंदर 2 सीट्स हैं, और OBC कैटेगरी के अंदर 8 सीट हैं, और EWS कैटेगरी के अंदर 3 सीट है। टोटल जो है 31 सीट अवेलेबल हैं एमए फिलोसफी JNU के अंदर। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, सबसे पहली चीज़ JNU का ये बुलेटिन है। अभी थोड़ा यहाँ पे मैं आता हूँ, क्या पेपर कोड बोला था इन्होंने, ध्यान से देखते हैं, HUQ-P16 वाला। ठीक है, अब यहाँ मैं बुलेटिन पर आ गया 16 वाला। अगर हम पेपर कोड देखें 21, यहाँ पे मैं आपको सिलेबस बताता हूँ कि क्या सिलेबस है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल भी है वो भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, सिलेबस इसका बहुत बड़ा था शायद, हाँ। तो ये देखो एमए फिलोसफी का सिलेबस है HUQ-P16 वाला। अब ये पेपर कोड हो सकता है चेंज हो जाए 24 में। ये सिर्फ आपका कहाँ काम आता है, CUT PG के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में काम आता है, आपको फिल करना होता है। और हर यूनिवर्सिटी का एक बार अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी ज़रूर चेकआउट कर लेना। अगर एमए फिलोसफी को टारगेट कर रहे हो तो ये वाला पेपर कोड फॉलो था यहाँ पे 23 में, 24 का अपडेट हो सकता है। अब यहाँ पे खैर मैं आता हूँ, आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीज़ है पेपर पैटर्न। एमए फिलोसफी का पेपर पैटर्न ये है कि आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, टोटल 400 नंबर का पेपर होता है। सभी क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, यानी सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, अटेम्प्ट करने के चक्कर में ये मत भूल जाना कि नेगेटिव मार्किंग भी है, क्योंकि CUT PG के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, ये आपको ध्यान रखनी है। और इस CUT PG है क्या, मैंने कॉमन से सारी चीज़ें है ना, वीडियो मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है CUT PG की,
आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी उसकी, क्योंकि CUT PG के एक सेपरेट मैंने क्या नाम है प्लेलिस्ट बना रखी है। अब यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं क्वेश्चन पेपर में, पार्ट ए और पार्ट बी। अब ये पार्ट ए पार्ट बी ऐसा मत सोचना कि अलग अलग होगा, एक ही साथ होता है आपका पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है। जैसे आप लोग जब एग्जाम देते हो तो एक होता नहीं है कि पहले फ्रंट पेज पे पार्ट ए होता है, फिर 3-4 क्वेश्चन होता है, फिर पार्ट बी शुरू हो जाता है ना, तो ठीक ऐसा ही होता है। 25 क्वेश्चन के बाद यहाँ पे पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगा आपका, 26 क्वेश्चन से पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो पार्ट ए वो कहाँ से होंगे, यहाँ पे पार्ट ए जो होगा वो आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, यानी अगर हिंदी चूज करोगे तो हिंदी कॉम्प्रिहेंशन से होगा, इंग्लिश चूज करोगे तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से होगा। वर्बल एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है, मैथमेटिकल क्वांटिटिव एबिलिटी है और एनालिटिकल स्किल। 25 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ये आपका 25 क्वेश्चन का सिलेबस है, 100 नंबर का यहाँ से आपका कवर अप होगा। पार्ट बी जो है बेसिकली यहाँ पे सिलेबस से रिगार्डिंग होगा, यानी सब्जेक्ट नॉलेज से होगा, जो मैं अभी यहाँ सिलेबस ही प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, यहाँ से होगा। अब यहाँ पे अगर आप सिर्फ JNU को टारगेट करो तो ध्यान से सुनो, क्या वो पॉइंट है ये। JNU के बुलेटिन में 2023 के बुलेटिन में क्या चीज़ लिखी थी, वो ये चीज़ लिखी थी, JNU ने अपने बुलेटिन में कहा था कि अगर आप लोग JNU को टारगेट कर रहे हो तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है सिलेबस, सॉरी यहाँ पे, हाँ, एडमिशन शेल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन डोमेन नॉलेज क्वेश्चंस ओनली। यानी इन्होंने कहा है कि आपका जो डोमेन नॉलेज है, यानी जो आपका फिलोसफी को टारगेट करो तो सिर्फ फिलोसफी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब फिलोसफी का क्वेश्चन जो है 26 से स्टार्ट होगा, यानी आपके 75 क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो 100% वेटेज है वो सिर्फ पार्ट बी से कैलकुलेट होगा, पार्ट बी आपको कर आना है 75 क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, मैं आता हूँ, ध्यान से देखो, इन्होंने कहा है कि पार्ट ए जो है 25 क्वेश्चन होंगे। अब ये आप लोग JNU को स्पेशल टारगेट करो तो इसे छोड़ सकते हो, ठीक है, आप लोग अगर JNU को स्पेशल टारगेट करो। लेकिन मैं यही कहूँगा अगर आप DU को टारगेट करो या अदर यूनिवर्सिटी को टारगेट करो तो हर यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है कि पार्ट ए भी कंसिडर होगा। कोई कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है जो ये कहे कि आप लोग सिर्फ पार्ट बी कर आ जाओ, लेकिन JNU को टारगेट करो तो 75 क्वेश्चन सिर्फ पार्ट बी टारगेट कर लो। लेकिन अगर DU को भी टारगेट करोगे तो भाई आपकी जो मेरिट कैलकुलेट होगी वो यहाँ से भी होगी, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों से कैलकुलेट होगी। तो आप लोगों को 400 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ अगर आपको लगता है कि मेरा JNU को ही टारगेट करना, उसके अलावा बिल्कुल किसी को नहीं करना टारगेट, तो भाई आप लोग 300 नंबर का पार्ट बी कर आ सकते हो, ठीक है, पार्ट बी आपको करना है। लेकिन मैंने कहा कि हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग होता है। इस चैनल पे सिर्फ DU और यहाँ पे JNU की अपडेट आएगी। अदर यूनिवर्सिटी का देखना है तो अदर यूनिवर्सिटी की वीडियो तो नहीं बना पाऊंगा, DU और JNU की बना पाऊंगा। लेकिन इन केस अगर आपको अदर यूनिवर्सिटी का देखना है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या चीज़ें हैं, वहाँ की क्या गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं। खैर सिलेबस में आता हूँ। सिलेबस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। सेक्शन 1 जो है यहाँ पे मेटाफिजिक्स है, यहाँ पे इसमें जो है आप लोग ये देख सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, यहीं से 75 क्वेश्चन होंगे, अभी और भी है, ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पे सेक्शन 2 है, यहाँ से ये क्वेश्चन है आपके, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ट्रूथ, थ्योरीज, एरर, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, डेफिनेशन ऑफ नॉलेज, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, सोर्स ऑफ नॉलेज हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है, सिलेबस है। सिलेबस सेक्शन 3 है एथिक्स, एथिक्स में आपको ये सारे पॉइंट यहाँ पे कवर अप करने हैं, सारी यहाँ पे चीज़ें डिटेल में पढ़नी है, ठीक है, तो इन्होंने कह रखा है। और यहाँ पे सेक्शन 4 जो है ये है आपका सिंबॉलिक लॉजिक से है, ये आपके सी पॉइंट हो गए, फिर डिडक्टिव लॉजिक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर इसके बाद सेक्शन 5 आ गया, सेक्शन 5 में ये आपको सारी चीज़ें कवर अप करनी है। तो आई होप इतना ही है, हाँ इतना ही है यहाँ पे सिलेबस। तो ये आपका पूरा जो है ये सिलेबस है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे आप लोग पूछोगे कि भैया JNU का CUT PG एग्ज़ाम कब होगा, तो CUT PG एग्ज़ाम जो है 2023 में आप लोगों को ध्यान रखना है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही आपका पेपर कंडक्ट करवाती है। 14 सितंबर को नोटिफिकेशन आया था NTA की तरफ से, जिसमें इन्होंने कहा था कि जो आपका CUT PG का एग्ज़ाम है वो CBT मोड पर होगा। देखो CUT जो कोई सा भी एग्जाम हो, अब मैक्सिमम एग्जाम CBT मोड पर होते हैं, यानी कंप्यूटर पर पेपर होते हैं, जैसे यहाँ मैं स्क्रीन पर समझा रहा हूँ। आपका जो पेपर है इन्होंने कहा है वो 11 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में कभी भी हो सकता है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि मेरा तो सिलेबस यहाँ कवर अप हो जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं है, तो भाई आप लोग कर सकते हो, बाद में प्रिपरेशन कर लेना। लेकिन ध्यान रखना है कि आपका पेपर कभी भी हो सकता है। अब ये जो एग्जैक्ट डेट है कि आपका किस दिन एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये एग्जैक्ट डेट वैसा उसी टाइम पर आएगी जब आपका मार्च की फर्स्ट वीक में ही मैक्सिमम चांस है कि एग्जैक्ट डेट बताई जाए। यानी जो आपकी डेट शीट होती है कि फिलोसफी का पेपर, पॉलिटिकल साइंस का पेपर, हिस्ट्री का पेपर, ज्योग्राफी का पेपर, इकोनॉमिक्स का पेपर, BSc में बॉटनी है, ठीक है, MSc में बॉटनी वगैरह के पेपर, ये सारे पेपर कब कब होंगे ये डेट शीट में मेंशन होता है, और डेट शीट मैक्सिमम चांस है फरवरी की मार्च की फर्स्ट वीक में आना,
ठीक है। तो अभी आप लोग अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हो। सिलेबस बड़ा लग रहा है तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। सिलेबस कम लग रहा है कि सिलेबस मैं तो कर लूँगा बाद में कवर अप, तो बाद में भी कवर अप कर सकते हो। लेकिन जेएनयू अगर आप टारगेट करो तो जेएनयू यार थोड़ा सा कट ऑफ भी है और फिर यहाँ पे पेपर भी अब हार्ड आ रहे हैं, ठीक है। खैर आपकी जैसी मर्जी, आप जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करो। बाकी मैं यही कहूँगा, आप CUT PG का व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप लोग की अदर यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, DU और JNU को छोड़कर, क्योंकि वीडियो तो यहाँ आएगी DU JNU की, अदर यूनिवर्सिटी को टारगेट करो। उसका समझ में नहीं आ रहा कितना टारगेट करना है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन सा पार्ट ए पार्ट बी क्या क्या करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। थोड़ा सा रिप्लाई आने में हो सकता है टाइम लगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज भी आते हैं। फिर भी आप लोग इंस्टा पे मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम ID, व्हाट्सअप चैनल लिंक और टेलीग्राम लिंक, तीनों के मैंने लिंक जो है अपने क्या नाम है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप लोग ज़रूर जाके ज्वाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी आप लोग प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हो।